जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आज हम प्रश्नावली 9.1 अर्थात ये कक्षा 8वीं की पुस्तक है और गणित के अध्याय 9 अध्याय पे पहुंच चुके हैं। इसके पिछले वीडियो यदि आपने नहीं देखा तो आप एक बार देख लीजिए। तीसरे क्वेश्चन तक हमने हल करा दिया है। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार देख लीजिए, उसके बाद मैं आगे मुख से वाचन कर दे रहा हूँ। देखिए ध्यान से, एक आपका चतुर्भुज आकार के खेत का एक विकर्ण है, अर्थात ये एक विकर्ण है, ये यहाँ से यहाँ तक एक विकर्ण है और एक चतुर्भुज आकार का एक क्या है, खेत है। विकर्ण की माप दी है आपकी कितनी है, 24 मीटर है और शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब, अर्थात इसका एक शीर्ष ये है यहाँ से यहाँ तक, एक शीर्ष यही है यहाँ से यहाँ तक। इन शीर्ष लंबों की जो है दूरी दी है इसमें 8 मीटर, अर्थात यहाँ से यहाँ तक ये 8 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक ये 13 मीटर है। तो खेत का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। देखिए ध्यान से, ये हमारे पास प्रश्न था। क्लियर? आप बोल क्या रहा है, जितना दिया है उतना हमने पहली बात है कि इसमें लिख लीजिए। क्या है, समलंब है चतुर्भुज, देखो बस चतुर्भुज। खेत के आकार के चतुर्भुज का विकर्ण, विकर्ण को हम डायगोनल डी से डिनोट करते हैं, डायगोनल बोलते हैं। ठीक है ना? बराबर आपको कितना आ जाएगा सर, 24 मीटर। क्लियर? ये है जो यहाँ से यहाँ तक था। क्लियर? अब इसका नाम ऐसा भी रख देते हैं सर, ए सी एक विकर्ण है, इसका नाम रख दो सर ए सी, इसको नाम रख दो सर बी और इसका नाम आ जाएगा आपका डी, फिर डी। ठीक है ना? इसको रख देना बी एम और इसको रख देना एन। क्लियर? अब और क्या दिया हमको, और दिया है कि सर शीर्ष लंबों की, है ना, शीर्ष लंब, पहला शीर्ष लंब दूसरा शीर्ष लंब, है ना। शीर्ष लंब कौन, बी एम बराबर, बी एम बराबर कितना आ जाएगा आपका 8 मीटर। बस समझा रही है? फिर दूसरा शीर्ष लंब, दूसरा शीर्ष लंब, शीर्ष मतलब जानते हो, जैसा अपना सिर है सबसे ऊपर, वही कहलाता है शीर्ष लंब। ठीक है, सबसे ऊपर। तो डी एम देवनारायण बराबर 13 मीटर। ठीक है, अब क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे लिख दीजिए सर, ज्ञात करना है कि, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है ना, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या बोला है, खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल बराबर ज्ञात करना है। इतना जितना दिख रहा था इस किताब में उतना हमने लिख दिया, इतना आपसे बनने लगा। अब खेत का क्षेत्रफल करने के लिए यहाँ पे देखो, दो प्रकार के त्रिभुज हमको दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। अगर पूरा लिया जाए तो सर एक प्रकार का ये चतुर्भुज है, ये है चतुर्भुज। मगर अगर हम इसमें देखें तो दो त्रिभुज है, बीच में आपका है, तो ये आपका पहला त्रिभुज ये वाला हो गया, पहला त्रिभुज, और एक त्रिभुज आपका ये वाला हो गया, दो त्रिभुज हो गए। ठीक है ना? तो यहाँ पे लिखेंगे सूत्र में, खेत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर आएगा यहाँ पे त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, है ना, का क्षेत्रफल धन त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल जोड़ देंगे। ठीक है ना? अब यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना है, क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, होता है कि नहीं, आधार गुणित ऊंचाई होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो यही होता है सर।
फिर यहाँ भी 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई, क्योंकि सूत्र हमारे पास यही होता है। 1/2 का 1/2 हमने ले लिया। आधार क्या माने, यहाँ से यहाँ तक जो रहता है वही आपका आधार रहता है। तो हर चीज के जैसे हमारा भी आधार कार्ड है, आपका भी आधार कार्ड है, तो यहाँ भी आधार कार्ड मायने रखता है। इसका आधार आपको कितना आ जाएगा 24, और गुणा ऊंचाई कितनी आ जाएगी आपकी 8, धन 1/2, आधार भी इसके लिए कितना आ जाएगा आपका 24 गुणा 24 है ना, और गुणा 13, इसकी ऊंचाई 13 है। अब 2 एकम 2, 2 बारम 24, 2 एकम 2, 2 बारम 24। क्लियर। यहाँ पे क्या बचा, 1 गुणा 12 गुणा 8, धन 1 गुणा 12 गुणा 13, सही है ना। तो 12 8 96, 96 एकम 96, धन 13 दूनी 36, 6 सिलाई 1 2 और 3 में से बनता है 2, तो 13 एकम 13 2 15, गलत न हो भी। ठीक है, अपन ऐसे ही पढ़ सकते हैं 13 धाम 130, 13 11 13 12 156, ऐसे पढ़ते हैं 12 तक का पहाड़। अब इनको ऐड कर दिया जाए, 6 और 6 12 की 2, सिलाई 1 9, और यहाँ सिलाई 1 10, 10 5 15 की 5, सिलाई 1 1 2 252 वर्ग मीटर आएगा, ध्यान रखना वर्ग मीटर। अब इसके अलावा हम कैसे कर सकते हैं, एक सूत्र और हमने देखा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे उत्तर पे पहले आप ले लीजिए क्या, अतः क्या पूछा था, अतः खेत का क्षेत्रफल, चतुर्भुज खेत का क्षेत्रफल 200, यहाँ बराबर नहीं लिखा जाता, ध्यान रखना, 52 वर्ग मीटर होगा। ये हमने सूत्र लिख लिया, और इसमें 1 नंबर मिलता है अगर हमने उत्तर नहीं, सॉरी सूत्र बोल रहा हूँ, उत्तर नहीं लिखा तो 1 नंबर कट जाता है। इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो या कर लीजिए, या एक सूत्र वहां पे लिखा था, कैसा सूत्र लिखा था, खेत का अगर क्षेत्रफल निकालना है, खेत का क्षेत्रफल यदि निकालना है, क्या आया था 1/2 कॉमन था, गुणा, ठीक है ना, AC आपका एक बराबर, दोनों के लिए बराबर रहेगा। AC एक प्रकार का क्या है आपका विकर्ण है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा भी लिख देती है विकर्ण, ठीक है, गुणा, इन दोनों को जोड़ दिया जाए, इसको शीर्ष लंब है ना, 2 शीर्ष लंब दिए थे, तो शीर्ष लंब फर्स्ट प्लस आप शीर्ष लंब सेकेंड। मैं बता रहा हूं सूत्र कैसे बनते हैं, आई बस समझ में, क्लियर। आप इनको हम क्या लिख दे, 1/2 गुणा, क्या है आपके पास AC गुणा शीर्ष लंब को क्या मान लेंगे सर, H1 प्लस आप H2, ऐसे बनता है। इसको गुरुजी हमने मान लिया H1, इसको मान लिया H2, क्लियर। शीर्ष लंब मतलब आपकी ऊंचाई हो गई, ठीक है। सूत्र ऐसे बनते हैं, और हम लोग रट्टा मारते हैं गुरुजी, भूल जाते हैं, इसलिए गणित ऐसा विषय है। अब 1/2 AC का मान कितना दिया है 24, हर जगह AC बहुत महत्वपूर्ण रहती है, जानते हो है ना। अभी गर्मी आने वाली है, फिर AC चाहिए, फिर एयर कंडीशनर। S1 कितना है आपके पास 8 प्लस कितना है आपके पास 13, क्लियर। लो काट लिए, 1 2 एकम 2 बारम 24, ऐसा क्लियर। 1 गुणा 12, अब गुणा कितना आ जाएगा आपका, गुणा नहीं भी लगाते तो गुणा ही रहता है वहां पे,
13 और 8, 12 8 20 और 13 8 21 हो गए। सही है क्या? यस सर। तो 12 एकम 12 गुणा कर लीजिए। गुरुजी हमसे 21 की पहाड़ा नहीं बनता, इसको ऐसा सेट कर लो, 12 एकम 12 या फिर 21, 12 एकम 12 गुणा 21। अब 21 नहीं बन रहा तो कर लो गुरुजी 21 गुणित 12, 12 एकम 12, 12 की 2 हंसला ये 12 एकम 12, 12 दूनी 24 24 और 1 25 52 वर्ग मीटर लगा। आई पसंद में? अब लाओ आंसर देख रहे हो, दिखा 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 दिखाओ। हाँ हम भी देखें जल्दी से, बिल्कुल आंसर हम देखने लगते हैं। 9 ये है, देखो आप भी देखिए, है ना, भारत देश के बच्चे बन के सच्चे। ठीक है, उत्तरमाला जल्दी देखते हैं। अब मैं कह रहा हूँ उत्तरमाला ना देखो, बिना उत्तरमाला के चेक कैसे हो जाएगा? जांच, जांच कैसे होती है? जांच करके बताना। अगला सवाल करके बता रहे थे, एक सवाल और बचा उसको भी बता दे। कौन सा है? 5वां। 5वां हमारा दिया है, जो भी दिया है पढ़ के बताओ। पढ़ो इसमें। समचतुर्भुज के विकर्ण। हाँ, समचतुर्भुज। रुक जाओ, पहले समचतुर्भुज के विकर्ण को पहले ऐसे बना लो भाई। पहले रोम्बस, इसको रोम ज्यादा हो गया, रोम्बस ऐसे बनता है, देखना ध्यान से। समचतुर्भुज मतलब एकदम बराबर रहना चाहिए, ठीक है ना, सारी चीजें एकदम बराबर। समचतुर्भुज रोम्बस इंग्लिश में बोले जाता है, मतलब चारों भुजाएं बराबर। पढ़ो। समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या पे देखो, ये लिखा सवाल, ठीक है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले तो दिया है यहाँ लिखना, सम चतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः कितने हैं बताओ? 7.5 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर है दिए। क्लियर? फिक्स है कि यार सर ये सामने वाला ये वाला विकर्ण छोटा सा लग रहा है, इसको अपन कितना मान लें सर? 7.5, और ये थोड़ा सा लंबा सा लग रहा है तो इसको मान लो आप 12 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। क्लियर? अब इसको नाम दे दो, ए बी सी डी, ठीक है। तो या ऐसे लिख सकते हैं, या क्या ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर और क्या लिख सकते हैं? बी डी आ गई यहाँ भी 7.5 सेंटीमीटर, है ना। ज्ञात करना है, यहाँ पे लिखो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, रोम्बस जिसको बोलते हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे सूत्र होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, बताओ इसमें क्या होता है? 1/2 समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, जैसे हमने ऊपर किया वही होता है, 1/2 गुणित D1 प्लस आप की गुणित D1 इंटू D2 है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं AC एक प्रकार का डायगोनल था जिसको अपन विकर्ण कहते हैं, इसको D1 मान लो, इसको D2 मान लो। आई समझ में? अर्थात ये विकर्ण को ही डायगोनल बोला जाता है, इसलिए इसको D से डिनोट करते हैं। क्लियर?
1/2 गुणा D1 कितना है आपका, कितना है D1 12 गुणा D2 कितना है आपका 7.5, 2 छक्का 12 क्लियर, 2 एकम 2 2 छक्का 12। अब 6 एकम 6 हो गया तो 7.5 गुणा सीधे कर लो 6, तो 6 एकम 6 पंचे 30 का 0 हाथ से दाई 3 7 6 42 42 3 42 3 और 5 अब दशमलव कहाँ पे आएगा, एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ दशमलव रख दो। अब उत्तर माला में चेक भी कर लो जल्दी से, फटाक से, टाइम न लगे। अब यहाँ पे क्या क्षेत्रफल में से वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर 45 सेंटीमीटर 47 हाँ है, हाँ सही 47 45 हाँ हाँ तो कर दे रहे हो कैसी हो यार। 45 cm स्क्वायर लिखा है यहाँ पे ना, cm स्क्वायर मतलब आपको वर्ग सेंटीमीटर उसको पढ़ा जाता है। तो आंसर आप क्या लिखेंगे गुरुजी, क्या लिखेंगे कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सर इतना 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 होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम आगे के क्वेश्चन को हल करेंगे, और पिछली बार भी हमने बोला था कि आगे क्वेश्चन हल करिएगा, मगर आप नहीं करते तो कोई बात नहीं, हम बैठे हैं कराने के लिए, है ना। तो अभी भी समय है ना। आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो एक बार जरूर देखें, ठीक। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करिए अन्य बच्चों को कि हाँ सर ऐसा भी पढ़ा जा सकता है। मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय जरूर लिखें। अगर अपने आप को बोलते हैं कि सर मैं एक भारत देश का स्टूडेंट हूँ, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सर जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, राष्ट्रीय तिरंगे झंडे की जय, और आपकी सरस्वती मैया की जय। कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, और उठो जागो संघर्ष करो, जब तक नहीं रुकना जब तक कि आपको आपका लक्ष्य नहीं मिल जाता। और डेली मॉर्निंग वॉक कर एक टारगेट सेट कीजिए, एक छोटा सा टारगेट लीजिए, मगर डेली मॉर्निंग वॉक कर टारगेट जरूर सेट कीजिए। और देखना जब तक ये टारगेट अचीव नहीं हो जाता ना, सुख चैन की नींद आपको त्याग देना। और जिस दिन आपका टारगेट अचीव हो जाएगा, इस प्रकार के सवाल आपसे बनने लगेंगे, उस दिन आपकी लाइफ ऑटोमेटिक सर चेंज हो जाएगी। क्लियर। तो अभी भी समय है, सीखिए सवाल। यही सवाल आपके 12वीं की क्लासों के यही सवाल आते हैं, 12वीं के बाद कंपटीशन में भी यही सवाल आते हैं। तो अभी से अपन स्ट्रांग बन जाए, अपने आप को स्ट्रांग बना ले, और आगे के सवाल हल करने के लिए सोचे, थोड़ा विचार करें। और कल हम उदाहरण के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। क्लियर। जय हिंद, जय भारत। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इससे आप संपर्क कर सकते हैं 93 40 58 60 67। जहाँ इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है। आप यूट्यूब के चैनल में जाकर आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर चेक करेंगे तो पता चल जाएगा कि सर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है। यहाँ पे देखिएगा आप, ये रहा अपना बैनर, ये रहा अपना तिरंगा झंडा, और ये कुर्सियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं, और ये रहे क्लास के स्टूडेंट। यह अपना मैप भारत देश का, मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन, और ये रहे आपके इधर वर्ल्ड मैप की जानकारी, संसार का नक्शा, और ये रहे रेशमाकृत द्वारा लिखे क्षेत्र मिति संबंधित सारे सूत्र जहाँ पे लिखे हैं। एक नज़र यदि आप नए हैं तो इस पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। कुछ सूत्र यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं। कल के वीडियो मैंने बताया था अपने ये हैं सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में आप जानकारी और देख लीजिए पिछले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।